ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा 9 तत्व में संबर तत्व और उसमें 12 भावनाएं। संबर भावना अपने आप को जैसे कमरे को दरवाजे खिड़कियां रोशनदान बंद करके बाहर के गर्दे से आने से बचाते हैं, ऐसे आत्मा में अव्रतों को व्रतों के द्वारा जो कर्मों के दरवाजे खुले हैं, व्रतों के द्वारा उनको बंद कर दो। जैसे टंकी में पानी आ रहा है और ऊपर का वो बंद कर दो तो पानी आना बंद हो जाता है। ऐसे ही जिन जिन कारणों से हमारी आत्मा में कर्मों का आश्रव हो रहा है, उनको रोकना। जैसे प्राणातिपात को अहिंसा के द्वारा रोकना, मृषावाद के पाप को सत्य के द्वारा रोकना, चोरी के पाप को अस्तेय के द्वारा रोकना, कुशील के पाप को ब्रह्मचर्य के द्वारा रोकना, परिग्रह के पाप को अपरिग्रह के द्वारा रोकना, क्रोध के पाप को क्षमा शांति के माध्यम से रोकना, अभिमान के पाप को विनम्रता मृदुता से रोकना, माया के पाप को ऋजुता सरलता के माध्यम से रोकना, लोभ के पाप को संतोष से, राग और द्वेष के पाप को समता भावना से रोकना, कलह के पाप को मौन के द्वारा, जा हित मित हितकारी परिमित शब्दों से उसको शांत करना, अभ्याख्यान के पाप को किसी पर झूठा कलंक नहीं लगाना, किसी की चुगली नहीं करनी, पैशून्य का त्याग, दूषित अध्यवसायों से प्रेरित होकर के दूसरे का अवर्णवाद निंदा नहीं करनी,
संसार के भोगों को अनंत दुखों का कारण समझ करके उससे पीछे हटना। दुख तकलीफें आए तो अपने कर्मों का फल समझ करके शांति से सहने का प्रयास करना। जो छल पूर्वक झूठ बोला जाता है, जिस समय आत्मा में सरलता आ जाती है, झूठ का त्याग कर देता है, तो उस समय ये पाप भी दूर हो जाता है। मिथ्यात्व अविद्या के पाप को सम्यक्त्व के द्वारा अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपी धर्म का शरणा लेकर के इनको इस पाप को दूर किया जा सकता है। अब कैसे धारण करना है? गुरुओं से सुनते हैं, पचखान लेते हैं, उसका पालन करते हैं, तो ये आश्रम के द्वार बंद हो जाते हैं। ये तो 18 पापों का बताया, आगे पुण्य आश्रम। जब साधक बहुत ऊंची श्रेणियों की ओर बढ़ता है तो इनसे भी वो विराम ले लेता है। अब उसका ध्यान ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की साधना की ओर रहता है। इसके द्वारा आत्मा के अंदर जन्म जन्म के जो सूक्ष्म रूप से विकृतियां हैं, विकार है, उनको दूर करने का प्रयास करता है। और ये जन्म जन्म की साधना जब फलीभूत होने लगती है तो आत्मा सयोगी अवस्था से अयोगी अवस्था की ओर बढ़ जाता है। ये सारा किसका प्रभाव है? ये संबर की साधना का। तो इस प्रकार इन बातों का चिंतन, मनन, विचार करना और आत्मा को प्रेरणा देना, तो आगे बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ रहा तो अफसोस की बात है। समय निकलता जा रहा है। दुनिया के लोग तो इंतजार कर लेते हैं, लेकिन ये काल किसी की इंतजार नहीं करता। जब जहाँ समय पूर्ण हो जाएगा तो तेरी गाड़ी को कोई भी जहाँ पर रुकने नहीं देगा। जैसे तेना आयु बांधा है, अगले जन्म का स्थान बना है, ये सब को छोड़ करके अपने अच्छे और बुरे कर्मों का भुगतान करने के लिए जाना पड़ेगा। जो धर्म आराधना साधना मनुष्य भव में की जा सकती है, वह और भवों में संभव नहीं है। त्रियंचों के अंदर सुनने को आता है, लेकिन वे तो वे ही है जिन्होंने पूर्व जन्म में धर्म आराधना तो की थी, लेकिन किसी कारण से भटक गई, वहाँ जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो उनको श्रावक वृत्ति आ गई। लेकिन यदि जहाँ कुछ किया होगा तो वहाँ चांस मिलेगा। जिन्होंने नहीं किया है उनको त्रियंच गति में चांस नहीं मिलता। और नरक और देव गति तो भोग जोनियाँ हैं। एक और पाप भोगा जाता है और एक और पुण्य का फल भोगा जाता है। तो भगवान कहते हैं ये अवसर है, आत्मा विचारे और उसके अनुसार जथा संभव जितना कर सकता है उतना तो अवश्य करना चाहिए। यदि हम चाहें भगवान जैसी हमारी साधना हो जाए, उस समय के साधकों जैसी हम बन जाएं, वो तो संभव नहीं है। लेकिन जितनी शक्ति है उतनी तो कर सकते हैं, उतना अवश्य करना चाहिए। ये तभी संभव होगा जब आत्मा के अंदर समझ होगी, ज्ञान होगा, मुनि कर्म का कुछ हल्कापन क्षोभम होगा, तभी आगे कदम बढ़ेंगे, अन्यथा संभव नहीं है।
कहते हैं जिनका क्षोभशम नहीं है, यदि वो सुनता भी रहता है ना, तो उसके मन में भावना आती है अनुमोदना की। मैं नहीं चल सकता, लेकिन जो चल रहे मैं उनकी अनुमोदना करता हूँ। अब वह जितनी अनुमोदना करेगा ना, उसके रास्ते की, मार्ग की विघ्न बाधाएं उतनी हल्की होंगी और उसके अंदर बल पराक्रम जागृत होगा, उसके बीज उसकी आत्मा में पड़ेंगे। और ये कब संभव है? जब सत्संग में आएगा, शास्त्रों की वाणी सुनेगा, पढ़ेगा, विचार करेगा, तब उसके अंदर भाव आ सकते हैं। अन्यथा ऐसे अनुमोदना के भावों का आना संभव नहीं है। जब धर्म स्थानों में धर्म करने वाले दूसरे लोगों को देखा जाता है, तो जानते हैं मनुष्य के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर एक बात होती है रीस की। रीस का मतलब दूसरे का अनुकरण करना। कहीं भी देख लो, जो अपने आप को अच्छा सिद्ध करता है, दूसरे सुनने वाले उसका अनुकरण करने की भावना भाते हैं। जिन कार्यों में यश प्रतिष्ठा होती है, सम्मान मिलता है, तो दूसरे भी उसको देख करके उनके मन में भाव आते हैं। जब धर्म स्थान में आकर के धर्म करने वालों की उनका नाम होता है, उनको आदर मिलता है, तो देखने वाले के मन में भी आता है मैं भी ऐसा करूं, जिसके कारण मेरे को भी क्या हो। पहले तो ऐसे ही होता है, लेकिन जब आगे बढ़ता है और उसकी निसारता दिखाई जाती है, फिर वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी की ओर बढ़ता है। जैसे आप देखते हैं ना, बच्चों को स्कूल में जाना है और मानो किसी बच्चे को पीट दिया किसी मैडम ने या किसी सर ने, और दूसरा बच्चा डर गया। अब वो स्कूल जाने से डरता है, तो माँ बाप उसको प्रलोभन देते हैं, बेटा तू जाएगा, तेरे को ये करेंगे, ये देंगे, ये देंगे, और उस प्रलोभन के कारण से स्कूल जाने लग जाता है। और चलते चलते जब 14-15 साल तक पहुंचता है, तो उसकी एक आधारशिला बन जाती है। तब तक उसकी समझ भी खिल उठती है और उसको अपने अध्ययन का, पढ़ाई का क्या महत्व है इसकी समझ आती है। और जिस आयु में समझ आई है, पहले माता पिता के, परिवार के कहने से वो पढ़ा है, तो उसकी एक आधारशिला बन गई। यदि उस समय किसी भी प्रकार से ना मानता, अब समझ आई है, तो क्या होगा, कितना पीछे पड़ गया है। अब साथ वाली उम्र वालों के साथ क्या होगा, उनके साथ चल नहीं सकेगा। छोटी आयु वालों के साथ शर्म आएगी और वो क्या हो जाएगा, किनारे हो। कहा जैसे जो लोक में देखा जाता है, ऐसे अध्यात्म क्षेत्र में जब जो धर्म गाथाएं सुनी जाती हैं, उसको केवल ज्ञान हो गया, वो 26 में देवलोक में गया, वो 4 विमानों में गया, वह पहले देवलोक का इंद्र महाराज बना, वो 12वें देवलोक का इंद्र महाराज बना, वो ऐसा देवता बना। ये तो हो गया ना धर्म की आराधना वालों का। और जिन्होंने आराधना नहीं की, पापों की, भोगों की दलदल में फंसा रहा, आखिर मरने के बाद कोई पहली नरक में गया, कोई दूसरी नरक में गया, कोई तीसरी में, चौथी में, 5वीं, 6ठी, 7वीं तक गया, कोई त्रियंच बना, कोई मगरमच्छ बना, कोई कुछ बना। अब जब ये सुनते हैं तो दिमाग के ऊपर कुछ असर पड़ता है। हमारे को अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए। अब कितने तो पाप के मार्ग को छोड़ करके धर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं, कितने सर्व विरति भी बन जाते हैं, कोई देश विरति बनता है, कोई सम्यक दृष्टि बनता है, और कोई ऐसा है भारी कर्मी जीव, वो वैसे का वैसा ही बना रहता है। जैसे जिसके पास योग्यता होती है उसके अनुसार आगे गति करता है। तो ये संबर भावना
अब इसके आगे निर्जरा भावना आएगी तो जैसे समय कल होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया।